ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया, ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है, अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल कर रहेगा। दूरदर्शन किसान, देश के किसानों का अपना चैनल, जल्द आ रहा है एक नए रंग रूप में। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान बदलते भारत की शान के प्रस्तुत करता है बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड, थिंक बिग थिंक बेस्ट और इफ्को पूर्णतः सरकारी स्वामित्व। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इफ्को।
देव नदी मंदाकिनी भागीरथी है नाम, विष्णुपदी हे गंग माँ करता तुझे प्रणाम। तो गंगा सिर्फ हमारे लिए नदी नहीं है, आप जानते ही हैं, गंगा हमारे लिए माँ है, जिसकी अविरल धारा से जुड़े हुए पूरे देश में किसानों के लिए ये वरदान से कम नहीं है। और आज डीडी किसान 9 बरस पूरे करके 10वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। और आज हम और आप मिलके अनुमानों के आईने में ही सही अगले 90 साल की एक खूबसूरत, चटक, बेहद दिलकश तस्वीर खींचने की कोशिश करेंगे। आपका साथ चाहिए हमेशा की तरह, और कुछ मिनट सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ रहिए और यकीन मानिए आज का ये दिन बहुत खूबसूरत होने जा रहा है। मैं हूं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय, और मेरे साथ इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के साथ ही जुड़ेंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी जैनेन्द्र। नमस्कार देवियों सज्जनों, आज का ये दिन हम सबके लिए बहुत खास है। खास इसलिए कि हमारा अपना डीडी किसान चैनल जिसकी 9वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, और सबसे पहले सब मिलकर आप सबकी बहुत सारी प्यार भरी करतल ध्वनि के साथ सभी को बधाई इस बात के लिए कि आज हम अपनी वर्षगांठ मना रहे हैं। डीडी किसान अपनी वर्षगांठ मना रहा है। डीडी किसान हमारे जीवन का, कृषि के हर क्षेत्र का, उससे जुड़े हर फील्ड का एक बहुत ही अहम इंटीग्रल पार्ट रहा है, उसका हिस्सा रहा है। और इस देश में कृषि क्षेत्र को नई दिशा, नई सोच देने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज है, अभी तो सिर्फ 9 साल हुए हैं, आगे की बहुत सालों की यह सफर को हम इसी तरह मिलकर आगे बढ़ाएंगे। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है देवी सज्जनों की आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच बहुत सारे विशिष्ट अतिथि, बहुत सारे किसान, हमारे प्रोड्यूसर्स, एंकर्स पुराने, वो सब यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बीच केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में माननीय अतिरिक्त सचिव श्री फयाज अहमद किदवई साहब यहाँ पर विराजमान हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद जी, हमारे बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी, अलग अलग मंत्रालयों, विभागों, संस्थानों के बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ जिन्होंने इस कार्यक्रम और इस चैनल के साथ मिलकर हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, दिशा दिखाई, वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो एक बार आपकी तालियों के साथ उनका भी हम सभी का अभिनंदन करना चाहते हैं। किसानों के अपने बीच में और किसानों के अपने चैनल में उनका स्वागत करते हुए मैं बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन एक खास बात यह है कि आप जानते हैं कि 1967 में कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी घनश्याम, बिल्कुल, और मेरा ख्याल है उसके कई सम्मानित प्रोड्यूसर्स और एंकर्स भी यहाँ उपस्थित हैं ना। तो आज बेहद खास मेहमानों के साथ ये खास महफिल हमने सजाई है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि 24 घंटे 7 दिन हम ही हैं जो आपके साथ रहते हैं, आपकी बात कहते हैं। सिर्फ समाचार देने का माध्यम डीडी किसान नहीं है, आपके सुख और दुख दोनों में हमेशा हमेशा हम साझी रहते हैं। तो जब जानते ही हैं कि मोहब्बत इतनी खूबसूरत है, इतनी दिलकश है, तो तालियां तो थोड़ी होनी चाहिए। 26 मई की तारीख हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उस दिन से मानो हमारे उज्जवल भविष्य की एक नींव तैयार हुई थी, जिस पर आगे आने वाले वर्षों में बुलंद इमारत जो कृषि क्षेत्र की है, किसानों की खुशहाली की है, समृद्धि की है, वो सब उसका निर्माण होता जाएगा। और इसीलिए 2015 में जब ये सिलसिला शुरू हुआ था, और 9 वर्षों के इस सफ़र को एक बार देखना ज़रूरी है। एक फिल्म हमने तैयार की 9 सालों के सफ़र पर, आपके सामने हम वही फिल्म पहले प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए देखते हैं। आपका अपना और देश का इकलौता ऐसा टीवी चैनल जो सिर्फ किसानों के लिए समर्पित है। डीडी किसान खेती, पशुपालन और इनसे जुड़े हर एक पहलू की जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। कृषि दर्शन दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला सबसे पुराना कार्यक्रम है। कार्यक्रम को 3 हिस्सों में बांटा गया है: विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। वहीं हेलो किसान कार्यक्रम के जरिए किसान हमारे स्टूडियो में बैठे विशेषज्ञों से सीधे संवाद कर रहे हैं। पहले कॉलर नंदस्वरूप मिश्रा जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है बाराबंकी से। कार्यक्रम में टोल फ्री नंबर के जरिए देश भर के किसान अपने प्रश्न पूछ रहे हैं और विशेषज्ञों द्वारा इन सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं।
दूसरी ओर चौपाल चर्चा किसानों के लिए एक खुला मंच है जिसमें डीडी किसान की टीम किसी एक गांव में जाकर किसानों से चर्चा करती है। योजनाओं और खेती से जुड़े विभिन्न विषयों से जुड़े सरकारी अधिकारियों के साथ विशेषज्ञों से भी ग्रामीणों की मुलाकात कराई जा रही है। मौसम खबर के जरिए पल पल बदलते मौसम का हाल और इसे देखते हुए खेती कैसे करें, इस बारे में किसानों को हर अपडेट दिया जा रहा है। मंडी खबर के जरिए देश की अलग अलग मंडियों में मिल रहे जिंसों के भाव की जानकारी का अपडेट किसानों को दिया जा रहा है। विचार विमर्श कार्यक्रम प्रगतिशील किसान, किसान उत्पादक संगठन, नीति निर्धारक और महिला किसान अपनी बात रख रहे हैं। इस कार्यक्रम में खेती किसानी के उन्नत तौर तरीकों पर विशेषज्ञ वैज्ञानिकों से चर्चा की जाती है। किसान यात्रा, जो कि एक ट्रैवलॉग कार्यक्रम है, के जरिए देश के किसी एक स्थान पर जाकर वहां की खेती और उससे जुड़ी दूसरी गतिविधियों को बहुत ही रोचक अंदाज में दर्शकों तक पहुंचाया जा रहा है। कृषि विशेष एक ऐसा कार्यक्रम है जो किसी एक फसल या कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों के किसी एक पहलू पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करता है। वहीं सफल किसान कार्यक्रम में कृषि और पशुपालन में सफलता पाने वाले किसानों की कहानी दिखाई जाती है। सेहत को लेकर भी डीडी किसान पीछे नहीं है। स्वस्थ किसान कार्यक्रम में सेहत से जुड़े किसी एक विषय के हर एक पहलू पर एक्सपर्ट के द्वारा जानकारी दी जाती है। यह कार्यक्रम स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित है। वहीं अपना पशु चिकित्सक कार्यक्रम के जरिए पशुपालक किसानों तक पशु संबंधी रोगों और उनके उपचारों की जानकारी पहुंचाई जाती है। कार्यक्रम सच के साथ के जरिए खबरों के आईने में एक ऐसा सच उकेरने की कोशिश की जा रही है जो सच के साथ है, निर्भीक है, निष्पक्ष है। लेकिन आज तक बीते 20-20 सालों से उन बहुमंजिला इमारतों में रह रहे हैं। आज भी उनकी रजिस्ट्रियां तक नहीं हो पाती हैं। दर दर वो भटकते रहते हैं। कार्यक्रम कृषि स्टार्टअप में डीडी किसान की टीम देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर वहां के सफल उद्यमी और उनकी स्टार्टअप जर्नी के बारे में विस्तार से बताती है। किसान प्रश्न मंच सीजन 2, इसमें डीडी किसान की टीम किसी एक गांव या कृषि संस्थान पहुंचती है। वहीं पर मंच सजता है। किसानों से कृषि और योजनाओं से जुड़े सवाल किए जाते हैं और सही जवाब देने वाले को किसान कप से सम्मानित किया जाता है। इतना ही नहीं, देश के कोने कोने से खेती किसानी से जुड़े समाचार हमारे कार्यक्रम किसान समाचार में दिखाए जा रहे हैं। वहीं छत पर बागवानी, छत और घर के बगीचे यानी किचन गार्डन के जरिए स्वस्थ जीवन को समर्पित एक लोकप्रिय कार्यक्रम है। डीडी किसान चैनल के इस गुलदस्ते में हर रंग का कार्यक्रम शामिल है। कुल मिलाकर इस समय डीडी किसान खेत खलिहानों और स्टूडियो से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों और पर्यावरण व स्वास्थ्य से जुड़े सरोकारों को साधते अपने कार्यक्रमों के जरिए किसानों तक हर जरूरी जानकारी पहुंचाने में कामयाब साबित हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के बीच एक सेतु और संवाद का माध्यम बन चुके डीडी किसान को आप सभी दर्शकों का प्यार और सम्मान यूं ही मिलता रहेगा। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ। इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार। ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड आपके लिए एक दमदार उत्पाद प्रस्तुत कर रहा है, रॉनफेन। रॉनफेन दुनिया का पहला पेटेंटेड टर्नरी फॉर्मूला है जो प्रथम प्रयास व एक ही वार में सभी रस चूसक कीटों व उनके सभी चरणों का संहार कर देगा। रॉनफेन की शक्ति दे कीटों से मुक्ति। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली। गुण है इसके दमदार, शक्तिशाली। किसानों के जीवन में लाए खुशहाली। हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। चेक।
जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के? 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या आपको फसलों में फफूंद और रोगों के लगने की चिंता सता रही है? तो अब लीजिए चैन की सांस, क्योंकि आपको फफूंद से मुक्ति दिलाने आ गया है बेस्ट एग्रोलाइट का ट्राई कलर। भारतीय कृषि के इतिहास में पहली बार ट्राई कलर सल्फर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और फफूंदनाशकों की प्रभावशीलता को 2 गुना कर देता है। व्यापक गतिविधि के साथ सभी प्रकार की फसलों में विभिन्न प्रकार के फफूंदजनक रोगों को नियंत्रित करता है। ट्राई कलर का छिड़काव 330 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से करना चाहिए। ट्राई कलर है हमारा और आपका गौरव। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार। उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। देवी सज्जनों, किसान और डीडी किसान एक ही सिक्के के ऐसे 2 पहलू हैं जिनको कभी अलग नहीं किया जा सकता। और हमें बड़ी खुशी होती है उस स्नेह को पाकर जब किसान भाई बहन यहाँ हमारे स्टूडियोज़ में आते हैं, हमारे इस कार्यालय में आते हैं और ये कहते हैं कि ये हमारा अपना चैनल है, डीडी किसान हमारा अपना है। तो हमें फ़ख्र होता है कि ये रिश्ता जो हमने एक शुरुआत उसकी बुनियाद रखी थी 9 वर्ष पहले, वो रिश्ता आज इस रूप में साकार हो रहा है, आकार ले रहा है। और इसीलिए भविष्य को लेकर बहुत जब हम साथ आगे बढ़ते हैं तो उम्मीदें तो होती हैं, लेकिन एक आश्वासन भी होता है कि हम उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में इसी विश्वास और इसी स्नेह की वजह से हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके हमारे बहुत सारे किसान भाई बहनियाँ आए हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, और घनश्याम वहीं उनके बीच में ही है। मुझे लगता है कि एक बार उनसे तो पूछें कि उनके अपने चैनल को लेकर उनके अपने मन में किस तरह की भावनाएं हैं आज जब हम 9 वर्षों की यात्रा पूरी करके 10वें वर्ष में कदम रखने जा रहे हैं। घनश्याम। जैनेंद्र, चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूं, चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूं, मैं किसान हूं, चैन से कहां सोता हूं। लेकिन किसान भाइयों की जिंदगी में चैन आए, खुशहाली और समृद्धि के सपने उनकी जिंदगी में जगमगाए, यही तो डीडी किसान की कोशिश है। और पिछले 9 बरस की जो बैलेंस शीट है, जो खाका है, वो हम खुद नहीं कहेंगे, हमारे साथ तमाम किसान मौजूद हैं। और आज जब वो डीडी किसान का जन्मदिन मना रहे हैं तो उनके दिल की धड़कनें कितनी तेज हैं, आज यही समझेंगे। तमाम किसान भाई मेरे साथ मौजूद हैं। शुरुआत करूं, लेकिन तालियां होनी चाहिए। जी सर, बताइए कैसे डीडी किसान को देखते हैं, क्या पाते हैं आज के जन्मदिन में, क्या कुछ खास? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा डीडी किसान चैनल पर आकर। और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आज हमारे डीडी किसान का स्थापना दिवस है। आज ही के दिन आज 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। डीडी किसान चैनल से हमने हेलो किसान देखा, उसमें मौसम का हाल बताया कि बारिश आने वाली है और उसमें हमने अपनी फसल को बचाया। मैं संजय सिंह खैर अलीगढ़ से हूँ। हमारे डीडी किसान के माध्यम से हम भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा से जुड़े, वहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर AK सिंह जी से मुलाकात हुई। उसमें हमारी जो SP योजना है उसके अंदर हमारे कई हजार किसानों को डीडी किसान के माध्यम से, भारतीय पूसा के माध्यम से हमारे किसानों को फायदा हो रहा है। और मैं तो इतना कहूँगा कि डीडी किसान से हमारे को इतना फायदा हुआ है, अभी हमने बकरी पालन पर आपके चैनल को देखकर हमारे कई किसान हुए, उसमें मैं भी हूँ, और उसमें हमने बकरी पालन का कार्य बड़े अच्छे तरह से किया है। मेरा खैर अलीगढ़ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, वो भी FPO मैंने बनाया है। तो बदरा कब बरसेंगे ये किसी को नहीं पता, लेकिन डीडी किसान बादलों की नब्ज टटोल लेता है, और जब बादलों की नब्ज टटोल के बताते हैं आपको तो फिर फसल बच जाती है। आपके पास माइक है मैम, आज के दिन क्या कुछ खास डीडी किसान के लिए कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं डीडी किसान की पूरी टीम को शुभकामनाएं देना चाहूंगी। बहुत बहुत बधाई सभी को। कौन कौन से शोज देखती हैं आप? ईमानदारी से आज बताना है। मैं हेलो किसान देखती हूँ, विचार विमर्श देखती हूँ,
सफल किसान देखती हूँ जी। और सबके बीच मेरा फेवरेट शो जो है वो है सच के साथ। अरे वाह। जो आपका प्रोग्राम है उसे मैं कभी मिस नहीं करती हूँ। ठीक है। और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारा पूरा गांव मिलकर देखता है। तो आज भी हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचा के चल रहे हैं, साथ में बैठ के सब टीवी देखते हैं। तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप भी उतना ही आह्लादित प्रसन्न महसूस कर रही हैं जितना हम सब। आप माइक थोड़ा मैम इस साइड पुरुषों तक पहुंचा दीजिए। सुमी जी लीजिए माइक। और आज के दिन क्या कहेंगे आप? जन्मदिन मना रहा है डीडी किसान, तो कुछ हो जाए। हाँ नमस्कार, मैं सुमित डागर। डीडी किसान का आज जन्मदिन नहीं है, ये हम सभी किसानों का आज जन्मदिन है। क्या हम बात ये है, कह सकते क्या हैं। बात है। जिस प्रकार से भारत एक कृषि प्रधान देश है, डीडी किसान सभी समाचारों का एक प्रधान है, जिसमें बड़ा ही मजा आता है। जब भी किसान के पास थोड़ा सा भी समय होता है, वो डीडी किसान देख ले, उसको मतलब एक एनर्जी मिलती है, कि वो स्फूर्ति आ जाती है कि मुझे ऐसे काम करना है। बीज से लेके फसल तक की, मौसम की, हर तरह की जानकारी हमें वहाँ मिलती है। तो ये वर्षगांठ जो है हमारे लिए सभी के लिए बड़ा ही खुशी का दिन है। और इसमें जो किसान हैं उनको थोड़ा सा हम और नजदीक से समझने की कोशिश करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको आप देखते हैं और कितना पसंद आ रहा है डीडी किसान। कब से देख रहे हैं बाबूजी? हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं जी। मैं इसका बहुत स्वागत करता हूं डीडी किसान का। और इसमें जो बात बताई जाती है वो कृषि से संबंधित ही बात बताई जाती है, खाद की, बीज की, हर मामले की और उसके नुकसान की भी इसमें बताई जाती है। हम इसको देखते हैं 6-7 साल से, तो कंटिन्यूसली देख रहे हैं इसे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि डीडी किसान सिर्फ कहता नहीं है, करके दिखाता है। और अतरंगी दुनिया की सतरंगी खबरों के बीच हम खाबी पुलाव नहीं बनाते हैं। हम जमीन की बात करते हैं, बीज की बात करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से किसान अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं, निखार सकते हैं। यही कोशिश डीडी किसान की होती है। सर आज जन्मदिन है डीडी किसान का। अभी पीछे किसान भाई कह रहे थे आपका भी जन्मदिन है, तो आज सब जन्मदिन मना रहे हैं। सर्वप्रथम मैं डीडी चैनल के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। 9 वर्ष के जन्म मना रहे हैं, उन सब की वजह से हम किसान भाइयों का फायदा हो रहा है। हमारे किसान भाइयों का जन्मदिन है ये आज, क्योंकि इससे पहले कोई चैनल नहीं चला हुआ था जो किसान भाइयों को कोई सुविधा मिल सकती, कोई सरकार की जो योजना थी किसानों तक नहीं पहुंच पाती थी। ये हमारा जो चैनल चला हुआ है, ये हमारे किसान भाइयों तक सरकार की जितनी भी योजना है उनको पहुंचाने में किसानों की मदद कर रहा है और किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं, इससे फायदा भी उठा रहे हैं। तो डीडी किसान को देखना है और एक बार तालियों की गूंज से बता दीजिए कितनी मोहब्बत है डीडी किसान से। तो ये तो सिर्फ आगाज है और यकीन मानिए अभी बहुत कुछ बाकी है। जैनेंद्र के पास आपको फिर लिए चलता हूं क्योंकि मंच से बहुत कुछ खास जैनेंद्र आपको दिखा रहे हैं। जैनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वैसे छोटा शब्द है आपका, जितना प्यार और आपका जितना स्नेह है, लेकिन ये खुशी, ये उल्लास एक नई ऊर्जा से भर देगा हम सबको आने वाले वर्षों के लिए कि हम और ज़्यादा मेहनत से काम करें, खेतों में जाएं, खलिहानों में जाएं, आपके साथ हम खड़े हों। और कई सर्वे इस तरह के जब हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि चूंकि आप सभी उससे लाभान्वित होते हैं डीडी किसान चैनल से, सर्वेज कहते हैं कि हमारे जो युवा जो कृषि क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा आप सबने उसको अपनाया है, लेकिन अगर हम संख्या और उसके अनुपात को देखें तो सबसे ज़्यादा किसान डीडी किसान चैनल से लाभ लेने वाले, उसको रेगुलरली नियमित रूप से देखकर उसे अपनाने वालों में हमारे युवा कृषकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह से बड़ी संख्या किसानों की है जो प्रगतिशील किसान हैं या कुछ करना चाहते हैं। बहुत सारी मधुर स्मृतियां हैं, बहुत सारी यादें हैं और उसका सुपरिणाम, उसका फल भी हमारे सामने हमारे खेत खलिहानों में लहलहाता है, हमारी जिंदगी में खुशहाली बनकर आता है। दिव्य सज्जनों, ये बड़ी एक खुशी और बड़ी खूबसूरत सी एक याद है, एक यात्रा है। डीडी किसान की यात्रा को तो हमने देखा फिल्म के माध्यम से, लेकिन डीडी किसान तो एक वृक्ष के रूप में है। इसका बीजारोपण जो हुआ था वो कृषि दर्शन कार्यक्रम के साथ हुआ था। दूरदर्शन पर यह प्रसारित होना शुरू हुआ और 1967 में ये कार्यक्रम, इसकी शुरुआत हुई थी। और आप सोचें कि अब तक वो कार्यक्रम नियमित रूप से, पहले 20 मिनट का होता था, हफ्ते में कुछ दिन होता था, लेकिन अब तो और ज़्यादा समय के लिए और ज़्यादा दिनों के लिए कार्यक्रम होता है। और हिंदुस्तान में टेलीविज़न के इतिहास में अब तक सबसे लंबे समय तक चलने वाला ये कार्यक्रम है हमारा कृषि दर्शन। और ये खुशी और उल्लास और गौरव की अनुभूति इस बात को लेकर हो रही है कि कृषि दर्शन कार्यक्रम की दूरदर्शन पर जब शुरुआत हुई थी 1967 में, तब से और उसके बाद के अलग अलग पड़ावों पर जो इसके प्रोड्यूसर्स, जो इसके एंकर्स, जो इसके कार्यक्रम में इसमें शामिल होते रहे, जो आपके साथ एक सेतु बनते थे चैनल और किसानों के बीच में, उनमें से कई ऐसे प्रतिष्ठित प्रोड्यूसर और एंकर हमारे बीच में हैं। मैं निवेदन करूंगा
उनसे बातचीत करें, उससे पहले कृषि दर्शन की एक यात्रा को हम देखना चाहेंगे, क्योंकि उस यात्रा के बाद उन स्मृतियों को भी सहेजेंगे जो उनसे बातचीत के माध्यम से हमको मालूम होगी। तो कृषि दर्शन पर एक फिल्म आइए देखते हैं और उसके बाद जुड़ेंगे साक्षात उन स्मृतियों से जो विभूतियां इनके साथ जुड़ी रही हैं। नंगे पैर बरसात में जब वो कीचड़ में जाता है, महकता हुआ बासमती तब हमारे घर आता है। चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूं, मैं किसान हूं, चैन से कहां सुनता हूं। जी हां, किसानों की तारीफ में लिखे गए ये अल्फाज बताते हैं कि किसान के बिना हम अन्न की कल्पना भी नहीं कर सकते। किसान से ही हमारा वजूद है। हमारे खाने की थाली रोज किसान के कारण ही आपके टेबल पर सजती है। हम रोज अपने ऑफिस जाते हैं खुद के लिए कमाने, लेकिन किसान रोज खेत जाता है हम सबके लिए कमाने, अन्न उपजाने। हल के पीछे चलता ये इंसान देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम रहा है। किसान की इसी अहमियत को समझा गया और सोचा गया कि क्यों ना किसानों के लिए भी कुछ किया जाए। खेती किसानी में उसके सामने आने वाली परेशानियों को दूर किया जाए, और इसी क्रम में सबसे पहले शुरुआत की गई कृषि दर्शन की। अभी रबी की फसल की कटाई हो चुकी है और आप लोग खरीफ की फसल की बुआई की तैयारी करेंगे। 1967 में दूरदर्शन ने अपना पहला कार्यक्रम कृषि दर्शन प्रसारित किया। यह किसानों के लिए 20 मिनट का कार्यक्रम था जो उन्हें कृषि के विभिन्न पहलुओं के बारे में शिक्षित करता था। कृषि दर्शन भारतीय टेलीविजन पर सबसे लंबे समय तक चलने वाले शो में से एक है। इस कार्यक्रम ने हरित क्रांति के इस देश में किसानों से बेहद जरूरी जानकारियां बांटने में जोरदार भूमिका निभाई। कार्यक्रम ने किसानों के लिए घर बैठे ताजा सूचनाओं और तकनीक के नए दरवाजे खोल दिए। किसान भी इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते और बाद में दो तरफा संवाद कायम होने के बाद बीजों से लेकर कीटनाशकों और खेती किसानी से जुड़े हर सवाल के जवाब सीधे वैज्ञानिकों से पाने लगे। आज भी ये कार्यक्रम डीडी किसान चैनल पर हफ्ते में 3 दिन प्रसारित किया जाता है। स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 अलग अलग सेगमेंट के जरिए विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। किसान देश की रीढ़ है, इस बात को काफी पहले ही समझ लिया गया था। तभी तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी अफ्रीका से आने के बाद सबसे पहले भारत के इसी सामर्थ्य को ढूंढने की कोशिश की। बापू ने गांव के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को समझा। बापू के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने गांव के सामर्थ्य को पहचाना और मंत्र दिया, हर खेत को पानी और हर हाथ को काम। और इसी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए मौजूदा प्रधानमंत्री जी ने हल के पीछे चल रहे इस आदमी की सुध ली और 26 मई 2015 के दिन देश को समर्पित किया डीडी किसान चैनल। छेड़ो किससे बातें किसान की। भारत की आत्मा किसान। डीडी किसान 24 घंटे चलने वाला दुनिया का पहला
अहम भूमिका निभा रहा है। आज देश का किसान हल के पीछे से निकलकर ट्रैक्टर पर आ बैठा है, नई और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। और इसमें उसका साथ दे रहा है डीडी किसान। उम्मीद करते हैं कि पिछले 9 सालों का यह सफर आगे भी नई ऊंचाइयों को छुएगा। किसानों का भरोसा, उनका प्यार और साथ यूं ही डीडी किसान को मिलता रहेगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार। उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार। राजा बनेगा अब हर एक किसान रे, खेती करने का नया रास्ता बना ले। अरे राजा बनेगा अब हर एक किसान रे, खेती करने का नया रास्ता बना ले। नाशी जीव नहीं, पीड़ित कीट नहीं, ऐसी फसल उगे सोने जैसे खिले। बेस्ट एग्रो लाइफ जब साथ है हमारे, किसान राजा है, किसान राजा है, किसान राजा है। बेस्ट एग्रो लाइफ से खुशियों से झूमे हंसते खेलते, किसान राजा है। बेस्ट एग्रो लाइफ से उजले दिन दिखाए ऐसे दोबारे। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली। गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली। हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार। उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।